बोले वल्लभाधीश की जय। भक्तजनों, आज हम आपको सदन कसाई के चरित्र की कथा सुनाएंगे। सदन कसाई का जो जन्म हुआ वो कसाई कुल में हुआ और उनका जो पेशा था मांस लेकर के बेचना, लेकिन भगवत भजन भी बहुत करते थे, भगवान का भजन करते थे, तो वो महात्मा भी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो जगन्नाथ दर्शन करने के लिए वो चले तो मार्ग में एक गांव पड़ा, रात्रि हो गई। उसी गांव में एक गृहस्थी के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के राधे श्याम बोला भिक्षा के लिए। तो वहाँ से गृहिणी बाहर निकल कर के आए, उन्होंने कहा संतदेव अंदर पधारो। तो वो अंदर चले गए। पहली गलती की, क्योंकि संत को घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, भिक्षा दरवाजे पर ही मांगनी चाहिए और 5 घरों से ज़्यादा भिक्षा उसको नहीं मांगनी, उनको नहीं मांगनी चाहिए। और 3 बार राधे श्याम बोलो। यदि कोई घर से बाहर निकल के आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, दूसरे घर से भिक्षा मांगो। इस प्रकार से संत को 5 घरों से ही भिक्षा मांगनी चाहिए, और वो भी कुछ और नहीं भिक्षा में, केवल रोटी, क्योंकि रोटी खाएंगे अपना जो भूख है वो मिटेगी और भजन बनेगा। आज सदन कसाई से एक गलती हो गई। जो स्त्री ने कहा कि अंदर आ जाओ, एक गलती हुई। फिर दूसरा कहा कि मैं भोजन बना करके आपको यहीं खिला दूंगी, ये दूसरी गलती हुई। क्योंकि संत तो सहज होते हैं, सरल होते हैं, वो समझ नहीं पाए। भोजन किया, लेकिन रात्रि ज़्यादा हो गई। उस स्त्री ने कहा सुनो, आज यहीं रात्रि में विश्राम करो। तो सदन कसाई ने उस बात को मान लिया और रात्रि में विश्राम करने लगे। लेकिन उस स्त्री के मन में क्या चल रहा था वो उनको नहीं मालूम था, वो उनको ज्ञात नहीं था, क्योंकि संत सहज होते हैं। सज्जनों, आज उस स्त्री के मन में उसी रात्रि को काम वासना प्रकट हुई और सदन कसाई के पास चल करके वह स्त्री आई और उसने अपने मन का विचार प्रकट किया। लेकिन उस महात्मा ने मना कर दिया, नहीं देवी, ये आप क्या कर रही हो, ये मार्ग सही नहीं, आप अपने मन को मत भटकाइए। अरे आपके पतिदेव है तो सही। उस स्त्री ने सोचा, उसका भाव दूसरा निकाल लिया। उस स्त्री ने बोला आपके पतिदेव है तो सही। तो उसने क्या किया, कुछ नहीं देखा, आप किया ना ताब और अपने पति देव को मार दिया। और तो महाराज उस संत महात्मा सदन कसाई ने देखा, अरे इस स्त्री ने क्या किया, अपने पति को ही मारा। देवी तुमने ये क्या किया, ये अच्छा नहीं किया है, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। जैसे ही संत वहां से चलने लगे तो सज्जनों, वह स्त्री कहती है सुनो, ठहर जाओ, यदि तुम नहीं ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। आज सदन कसाई ने मन में सोच लिया कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, मृत्यु से ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन गलत मार्ग पर मैं नहीं जाऊंगा। जो स्त्री ये कहना चाहती है उस मार्ग पर मैं भटकना नहीं चाहता, क्योंकि यह स्त्री तो भटकी हुई है, इसने अपने पति को भी मार दिया। लेकिन मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन गलत मार्ग पर जाना मुझे स्वीकार नहीं है। ये संत की परिभाषा है, ये संत की परिभाषा है। और उसने शोर मचाया, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और सदन कसाई को मारने लगे, पीटने लगे, बंधक बना लिया और प्रातः काल होते ही राजा के सामने प्रवेश कर दिया। राजा के सामने उसको खड़ा कर दिया। बोले राजन, इसने इस स्त्री के पति को मारा है। और स्त्री भी कहने लगी, बोले मेरे पति को मारा, मुझे छेड़ रहा था, और जैसे ही मैंने शोर मचाया तो जाने के लिए तत्पर हो गए। सज्जनों, राजा ने कहा क्या आपने ये किया है? देखो संत सहज होते हैं। संत ने मन में सोचा, सदन कसाई ने अपने मन में सोचा, मैंने कुछ ना कुछ तो पाप कृतकर्म किया होगा, अभी नहीं किया तो पिछले जन्म का होगा, कहीं ना कहीं तो है जो मैं ये फल भोग रहा हूं, जो मेरी पिटाई हुई है, जो मुझे बंधक बनाया गया है, ये जो पूरे ये जो लीला ये चल रही है, ये कुछ ना कुछ तो है।
तो संत सहज होते हैं, उन्होंने कहा देखो कोई ना कोई तो मेरा कसूर है ही, तभी तो मुझे आपके सामने खड़ा किया है, तभी तो आपके सामने मुझे लाया गया है। इसलिए उस राजा ने क्या कहा, ठीक है ऐसा करो, इन हाथों से इन्होंने इनके पति की हत्या की है, इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन कसाई के दोनों हाथों को काट दिया। आज सदन कसाई उन कटे हुए हाथों से जगन्नाथ दर्शन के लिए चल दिए। जब मंदिर में पहुंचे तो जैसे ही हाथ जोड़ने को तत्पर हुए तो हाथों को देखा सदन कसाई ने, प्रभु मैं कैसे हाथ जोड़ूं, मैं कैसे साष्टांग दंडोत करूं, मैं कैसे पंचांग दंडोत करूं, मेरे हाथ तो है नहीं। जैसे ही बोल ठीक है हाथ नहीं है, जैसे ही हाथ जोड़ के और जैसे ही साष्टांग दंडोत करने को तत्पर हुए सदन कसाई, उसी समय महाराज उनके हाथ जग आए, हाथ प्रकट हो गए और दिव्यता आ गई, भव्यता आ गई, तेज आ गया सदन कसाई के मस्तक पर, दोनों हाथ उगाए। जीवन में याद रखना, हम भगवत मार्ग पर चलते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आपको लगेगा तो सही कि कुछ डाउन है, लेकिन भगवत मार्ग कभी डाउन नहीं होता। मेरे गोविंद का सदमार्ग कभी डाउन नहीं होता। सदमार्ग पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है। आज सदन कसाई की विजय हो गई, क्योंकि भगवत मार्ग पर चलना कोई सहज नहीं। भगवत मार्ग पर चलेंगे तो कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन हम जब आत्मविश्वास कर लेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, भगवान से संबंध जोड़ लेंगे, तो हमारी सदमार्ग पर चलने के लिए, सदमार्ग पर चलते हुए हमको विजय प्राप्त हो जाएंगी, हमको गोविंद मिल जाएंगे। आज सदन कसाई को मेरे जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए और दिव्यता और भव्यता उनके दोनों हाथ आ गए। आज मेरे सदन कसाई का चरित्र कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है सदना कसाई को। महाराज आज सदना कसाई के चरित्र से हमको यही मिलता है कि महात्माओं को, संतों को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए सदमार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, सदमार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।